लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप मसूद से कुछ कम नहीं है। मैंने सोचा था कि इस बच्चे का दादा उसको बचा लेगा और उसकी बेगुनाह जिंदगी का दिफा करेगा। वो मैं नहीं समझती कि आप में और मसूद में कुछ फर्क है, हत्ता कि आप उससे भी बदतर हो। मसूद बेगैरती की बातें करता है लेकिन वो शरह को बीच में नहीं लाता। इतनी इज्जत तो है उसके दिल में, लेकिन आप तो अपने सारे गुनाहों पे शरीयत का पर्दा डाल देते हैं जनाब अली, और ऊपर से ये कहते हैं कि इस तरह मेरे दिलो दिमाग को सुकून मिलेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई झूठ बोले और उसको आदत करार दे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स गुनाह करे और उसको मसलिहत का नाम दे और कहे मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। खत्म करो ये बेकार की बकवास लगी। मुझे नहीं लगता ये सारी बातें तुम बच्चे को बचाने के लिए कर रही हो, और अगर तुम सच्ची हो तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो ताकि वो बताए कि ये बच्चा जिंदा रहेगा भी या नहीं, या अगर जिंदा रहेगा भी तो किस हाल में जिंदा रहेगा। क्या एक बीमार इंसान बन के मजबूरी की जिंदगी गुजारेगा? कितना अच्छा होता अगर तुम ये बातें सच्ची ममता के जज्बे से कर रही होती, ना कि सिर्फ मक्कारी के जज्बे से और हमें लूटने की खातिर। अगर ऐसा होता, अदालत में मुझे तुम्हारा बेटा मेरे लिए 200 मिलियन का चेक बना के लाया था जो मेरा मेहर था, मैं वो ले सकती थी, तलाक के कागजात देती, चेक लेती और वहां से चली जाती, और बाद में आपके पास आती बकौल आपके बच्चे के नाम पे माल लूटने के लिए। मुझसे बड़ा अहमक कहाँ होगा कि चेक नहीं लिया और सीधी आपके पास आ गई, और आपने मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया और ये सलूक किया मेरे साथ। दरअसल आप वो इंसान नहीं जिसके बारे में मैंने सोचा था। आप में और मसूद में कोई फर्क नहीं है। जनाब आका सरमद, मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी। मैंने इस बच्चे की खातिर नशे को और अब उसके बाप दादा को भी छोड़ दिया है। मैं खुद इसको पाल पोस के बड़ा करके दिखाऊंगी, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगी ताकि आप उसे देख के शर्मिंदा हो सकें। मेरा मसूद और आपसे हिसाब किताब अब आखिरत में ही होगा। हाजी साहब, क्या हुआ? एक गिलास पानी लाओ मेरे लिए। आपका रोजा नहीं है हाजी साहब? अरे मेरा दिमाग खराब हो गया। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ो। अच्छा। فأسمني من الشيطان الرجيم وأبلغ
محمدا صلى الله عليه وآله عني تحية كثيرة سلاما وأهدني بهداك وأغنني بغناك واجعلني من أوليائك المخلصين وصلى الله على محمد وآل محمد آمين. सलाम हाजी आका। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाजी सरमत, क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं हैं बस। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इत्तेफाक से एक पुरसुकून दिल के साथ जी रहा हूँ और कल रात आपको ख्वाब में भी देखा था। खैर है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ख्वाब में देखा कि आप मेरा अमामा पहने हुए हैं। किरदार बड़ा बुलंद नजर आ रहा था, सफेद और पाक। देखा कि हम दोनों एक घर के एक सहन में खड़े हुए हैं। वहां दो ऊंचे दरख्त भी थे। पता नहीं क्या था। मैं आया था आपके पास कुछ मसला पूछने। पता नहीं, कुछ याद नहीं रहा। ये याद नहीं रहा कि मसला क्या था, लेकिन मौजू कुछ यूं था कि आप कह रहे थे कि वो लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर मैंने एतराज किया और मैंने आपसे कहा कि वो गलत फतवा दे रहे हैं हाजी साहब। तो आप हंस पड़े। फिर आपने अपना अमामा उठाया और मेरे सर पे रख दिया। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। ताबीर क्या है इसकी? मुझे नहीं मालूम वल्लाह। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। शायद इसकी कोई ताबीर ही नहीं थी। और आप सुनाएं, क्या हाल है? तो क्या खबरें हैं जनाब? एक अजीब मुश्किल में हूं। क्या मुश्किल है आखिर? मैं आपके पास एक मसले के हल के लिए हाजिर हुआ था। हो सकता है उसकी यही ताबीर हो। शायद। सही है, फरमाइए। मसला क्या है? मैं क्या खिदमत करूं? बात यह है, ये बताएं कि अगर एक मर्द की बीवी के बारे में यह पता चलता है कि वो हामला है और उसके पेट में जो बच्चा है, वो बच्चा किसी वजह से मुकम्मल सेहतमंद नहीं है, क्या उसको जाया कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है। यानी कि एक बीमार और नाकिस बच्चे को इस दुनिया में आने दिया जाए? सिर्फ शक की बुनियाद पे कि बच्चा ठीक नहीं है, उसे जाया नहीं किया जा सकता। किसी को हक नहीं कि उसकी मां के साथ जबरदस्ती करे। आपको यकीन है? सही है, समझ गए आप। माफ कीजिएगा हाजी साहब, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपकी सोच गलत है। क्या बात है भाई, बिल्कुल मेरे ख्वाब के जैसी। फर्क सिर्फ ये है, ख्वाब में मैं आपके फतवे को गलत कह रहा था और यहां आप मेरे फतवे को गलत कह रहे हैं हाजी साहब। मेरा तो ख्याल यही है हाजी साहब कि आप गलती पर हैं यकीनन। अब क्या कहूं मैं आपसे, मेरी अक्ल नाकिस है। जब लेबोरेटरी वाले और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि बच्चा नाकिस है और उसमें कुछ नुक्स है, तो इसका दुनिया में आना सही नहीं है। पहली बात तो यह है कि आप जानते हैं कि तशखीस अहकामात शरई में से है। फतवे सिर्फ अकल पे भरोसा करके नहीं दिए जाते, और उसकी वजह यह है कि क्योंकि अक्ल इंसानी बाज दफा नाकिस भी हो सकती है। बाज दलाइल अहकामात की नफी नहीं कर सकते, ये बात है। इस मसले के हल के लिए मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि इत्तफाक से अकली दलाइल की कोई हैसियत नहीं। मसलन क्या दलील है आपके पास? जब हमें पता चल जाए कि आने वाला बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो फिर क्यों उसको दुनिया में आने दिया जाए कि वो एक लंबी उम्र खुद भी तकलीफ में गुजारे और दूसरों को भी तकलीफ दे? हाजी साहब, कोई भी डॉक्टर, कोई भी टेस्ट यकीन से नहीं कह सकता कि होने वाला बच्चा नाकिस होगा कि नहीं। ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। हाजी मंसूर की ही मिसाल ले लीजिए। पिछले साल 4-5 डॉक्टरों ने कहा था कि उनका बच्चा नाकिस पैदा होगा। याद है कि वो कितना परेशान थे, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बिल्कुल ठीक था। तो फिर हम कैसे यकीन कर लें कि पैदा होने वाला बच्चा नाकिस होगा, या फिर वो नाकाबिले इलाज होगा, या फिर वो बच्चा पैदाइशी तौर पर माजूर या फिर किसी बड़ी बीमारी का शिकार होगा? समझे हाजी साहब?
यह ख्याल गलत है कि किसी पैदा होने वाले इंसान को इसलिए मार दिया जाए कि वो माजूर होगा। यह तो सीधा सीधा कत्ल होगा। अगर ऐसा है तो दुनिया में जितने भी माजूर हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए। आपकी बातों से तो मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि अगर किसी इंसान में जरा सा भी नुक्स है तो वो वाजिबुल कत्ल हुआ। आपके ख्याल में आप उसको सुकून बख्श रहे हैं। हाजी साहब, मैं दरअसल आपसे उस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं जो अभी अपनी मां के पेट में ही है। वो अभी इस दुनिया में नहीं आया है। शायद आप यही कुछ गलती कर रहे हैं कि पेट में जो बच्चा है वो इंसान नहीं है। फर्क सिर्फ यह है कि वो इंसान अभी अपनी मां के पेट में कैद है, इस दुनिया में नहीं आया। आप उसे इंसानियत से बाहर नहीं निकाल सकते, उससे जीने का हक नहीं छीन सकते। वो भी इंसान है। फर्क सिर्फ यह है कि अभी बहुत छोटा है और अपना दिफा नहीं कर सकता। अगर आपको ये शक है कि आपका पैदा होने वाला बच्चा नाक़िस है तो आप उसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इलाज की गर्ज से। हो सके तो बच्चे को आराम दें और उसको राहत के असबाब मुहैया करें। अज्र खुदा देगा। अगर अपने सुकून के लिए हम उसको जिंदगी से महरूम कर देंगे तो हम भी बेसुकून हो जाएंगे और इसका अजाब बहुत सख्त होगा, क्योंकि वइन्नहु वममातु वअहया, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। अरबों के दौर में यही जहालत थी, यहां तक कि जिस वक्त वहां कहत पड़ता था और मुश्किलात का शिकार होते थे तो वो ऐसा करते थे कि वो अपने बच्चों को मारते थे और तरह तरह की अजियतें पहुंचाते थे। ये हाल था। खुदा ने फिर ये आयत नाजिल की, वला तक़्तलू औलादकुम खश्यतल अमला नहनु तरज़क़ुकुम अय्याकुम, यानी अपने बच्चों को फिक्र के खौफ से कत्ल ना करो। इन्ना कत्लहुम काना खता कबीरा, इनको मारना बहुत बड़ा गुनाह है। रुकिए हाजी आगा, 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, आपसे बात करनी है। रुकिए, तो अगर अंदर चले गए तो मामा के सामने बात नहीं हो सकेगी। अजीज आगा कह रहे थे कि आज फरीदा आई थी, आपसे कह रही थी कि नशा करती है। हाँ, वो तुमसे ज्यादा सच्ची है। कितना लेना चाहती है? बच्चे को जाया करने का पूछ रहा हूं। कुछ तय नहीं हुआ। कह रही थी कल तुम उसे 200 मिलियन का चेक दे रहे थे। और ज्यादा मांग रही है क्या? ये पैसे तुम कहां से लाए? कर्ज लिए थे। मेहर की रकम भी कभी कर्ज से अदा की जाती है? ये मेहर नहीं है, फरीदा का कोई मेहर नहीं है। बाबा, वो पैसे जुर्माने के हैं, इसलिए कि वो तलाक ले और बगैर किसी को बताए मेरे पास से चली जाए। उसे ये रकम नहीं लेनी चाहिए। खूब, लेकिन उसे नशा ही नहीं होना चाहिए, जो कि है। हाँ, तुम्हें बेगैरत नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम हो। बाबा, आपको खुदा का वास्ता, मैं बदबख्त हूं, जलील हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हूं। बेगैरत नहीं हो, बेगैरत हो। तुम बेगैरत भी हो और अपनी मां के बखौल बेरहम भी। आपको भी पता है कि इस तरह गालियां देने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, वाकई तुम किसी तरह भी नहीं बदलोगे और इसी बेगैरती के साथ दुनिया से चले जाओगे। मैंने जो भी गलती की, लेकिन अब तो मेरी मदद कीजिए। बाबा, मैं आपका बच्चा हूं। नहीं, तुम मेरे बच्चे नहीं हो मसूद, तुम मेरी औलाद नहीं हो। मैं काफी जलील हो चुका हूं अब, और जितना हुआ हूं इससे ज्यादा जलील मत करें। वो लड़की बच्चा चाहती है मसूद,
वो मां बनना चाहती है। वो ठीक है। झूठ बोल रही है, उसे पैसा चाहिए। अगर वो पैसों के पीछे होती तो वो चेक कभी नहीं छोड़ती मेरे बच्चे। तुम्हारी अकल कहां चली गई? ये उसका बहाना है, उस बच्चे का बहाना बनाया है उसने। चाहती है कि रकम को ज्यादा करे। वो लड़की जिसको मैंने देखा है वो पैसों के पीछे नहीं है मसूद। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कब आए? बस अभी। मसूद को क्या हुआ है? कुछ नहीं, थोड़ी लड़ाई हो रही थी। मगर किस बात पे? कुछ नहीं बेगम, छोड़ो बस। मुझे नहीं बताना चाहते? किसी बात पे हुई है बस। तुम क्यों जानना चाहती हो? कोई बुरा काम किया है उसने? हाँ। क्या किया है उसने? अरे भाई, इतने सवाल न करो। वो बेचारा अपनी गलती पे नादिम हो गया और बस। तुम इस बात को छोड़ो अब। तुम उससे पूछना भी मत और उसको उसके हाल पे रहने दो। मुझे चाय मिल सकती है क्या? हाँ, अभी लाती हूँ। गलत तरीके से पैदाइश बच्चे में बीमारी पैदा कर सकती है। पहली बात तो ये है कि माँ को किसी जानने वाले या दोस्त के कहने पे कोई भी गलत दवाई नहीं लेनी चाहिए। माँओं को हर हाल में डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बराए मेहरबानी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। हेलो फरीदा। अच्छा किया जो फोन नहीं उठाया फरीदा। याद है उस दिन गाड़ी में तुम्हें मैंने क्या कहा था? कहा था ना कि एक दूसरे को तकलीफ कभी नहीं देंगे। तुमने नहीं सुना फरीदा। अहमियत नहीं दी। अब मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूं। अब मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूं और अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। बहुत अच्छा खेल खेला मेरे पापा के साथ। रहम दिल मां, खूब धोखा दिया, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं समझ गया हूं तुम किस किस्म की औरत हो। समझ गया मैं, पर बहुत देर से समझा। अब से मैं भी तुम्हारे जैसा हो गया हूं। अब से मैं
हेलो, मेरी बात सुनो नशा करने वाली। इंसान बन जा, अपने पैसे बता और मेरी जिंदगी से दफा हो जा, वरना ऐसा काम करूंगा कि ऐसी मुसीबत तेरे सर पे टूटेगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। रजा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई तुम? सुबह होने वाली है। आप सोई क्यों नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आ रही थी। हाँ, इस फर्नीचर से और टेलीविजन से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो तुम चाहती हो कि सूरज निकले और सारे फर्नीचर पर मैं पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूं? वो बात जो तुमने मुझे कल नहीं बताई थी, मुझे तुम्हारी फिक्र है रजा। नहीं भाई, मैं परेशान कहाँ हूँ? मुझे तो लग रहे हो, इसी वजह से तुम रात को सोई नहीं। नहीं बेगम, कभी कभी आम आदमी को भी रात को नींद नहीं आती। परेशान ना हो। मुझे तुम्हारी फिक्र है रजा। किस लिए? नहीं मालूम, तुम बता दो ना, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुमने हमेशा मेरी मदद की है बेगम, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम्हारी बातों का मकसद क्या है। तुम्हारे कामों में कहीं कोई गलती है रजा, लेकिन पता नहीं क्या। लेकिन तुम्हें तो पता होगा, या सोच के बताओ। मुझे बताओ रजा। फंसा दिया तुमने मुझे, अब मैं क्या कहूं? अगर मुझसे छुपाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे तो मत छुपाओ। इसके बारे में सोचो रजा, इसको सही करो। क्या सही करूं? इस चीज को जो तुम्हारी जिंदगी में गलत है। नरजिस, हाँ, गाड़ी पे जाओ ना भाई।
नहीं, गाड़ी चलाने का मूड नहीं है। उससे में हो क्या? किस बात पे? यही कि तुम्हें लेके नहीं जा रहा। नहीं बाबा। रजा, हाँ, कुछ नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं, इस बरज़खी हालत में मेरा शौहर जो कि मदद चाह रहा है, मगर आखिर मैं किस तरह उसकी मदद करूं? कहाँ जाओगी बहन? कहीं नहीं। तो फिर पैदल जाओ, यहाँ खड़ी क्यों हो? आपको देख के बिला वजह गाड़ी रोकनी पड़ गई। हो हाँ, शुरू से शैतान इंसान को बहकाना चलाया है। हम सब उसकी तरह नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान मर्दू खुदा के प्यारे बंदों को अपने काबू में कर लेता है। मसूद, खड़े हो जाओ। उठ जाओ मसूद। क्या क्या हुआ? तुम्हारे पास फरीदा का कोई दूसरा नंबर है मोबाइल के अलावा? मगर क्यों? है या नहीं? हाँ, घर का नंबर है मेरे पास। खड़े हो और उसको फोन करो। मैं उससे क्या कहूंगा? मुझे लगता है तुम्हारी माँ को उसके बारे में कुछ पता चल गया है। फरीदा से पूछो, उसने कुछ कहा तो नहीं? आखिर क्यों इस तरह सोच रहे हैं आप? क्योंकि आज सुबह वो मुझसे कुछ मशकूक सी बातें कर रही थी। मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकाल रही थी वो। चलो जल्दी। जवाब नहीं आ रहा? नहीं। दोबारा से मिलाओ। कोई फायदा नहीं है बाबा। शायद घर में नहीं, तभी जवाब नहीं आ रहा। तुम अभी तक घर में हो? जा रहे हैं बस। चलो मसूद। मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? पता नहीं। यानी क्या? कहा ना तुमसे बात करनी है रजा। अभी तो मैं जा रहा हूं जरा। अभी करनी है। अरे भाई, मैं काम से जा रहा हूं। वो बात जो मुझे तुमसे करनी है, जो बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, आओ बैठते हैं। ऊपर चलें। माफ करना मसूद जान, हमारी कुछ जरूरी बात है। जैसे आपकी मर्जी।
क्या मसला है नरजिस? बैठो रजा, मेरी बात काफी तवील है। यानी कि कोई मुश्किल बात है? मैं कह रहा हूं अभी छोड़ो, बाद में बात करेंगे। बाद में हो सकता है तुम आसानी से बात कर सको। उस जगह जहां मैं जाती हूँ रजा, वो बाग बरज़ख है। हाँ रजा, अब मुझे यकीन आया। कहां से पता चला? यानी तुम कैसे कह सकती हो? अपने उस्ताद से बात की थी, कहने लगे कि वो चीजें जो वहां थी, हो सकता है कि वो सारी चीजें बरज़ख की हों। तुम्हारे उस्ताद यानी आगा शहीदी? यकीन नहीं आ रहा? क्यों नहीं? यकीन क्यों नहीं करूंगा जब वो कह रहे हैं, तो सच ही होगा। लेकिन बड़ी अजीब बात है नरजिस, तो क्या मासूमा भी? यानी तुमने जिसको देखा वो मासूमा की रूह थी क्या? हाँ, मासूमा थी। मैं इस दफा के बाद दोबारा भी वहां गई थी रजा। हाँ, फिर गई थी, मगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि इन दोनों दफा खूबसूरत बाग के बजाय रजा एक खौफनाक और बेअबान सहरा में गई थी। बेअबान? हाँ रजा, वहां पर उसी तरह के बहुत सारे इंसान वहां थे जिनके पांव जमीन में धंसे हुए नजर आ रहे थे मुझे। यानी वो बरज़ख थी? हाँ, लेकिन बरज़ख से भी बहुत बुरी जगह थी। और वहां बीच में पता है मैंने क्या देखा? उनके बीच में क्या था? उनके बीच में, अपनी बात बोल दो नरजिस, डरो मत। तुम उनके बीच में थे रजा, उन लोगों के बीच में। तुम भी उस बेअबान में पूरी तरह धंसे हुए दिखाई दे रहे थे रजा। तुम मुझसे मदद मांग रहे थे। तुम बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। अपनी आंखों से मुझे पुकार रहे थे और मुझसे मदद मांग रहे थे रजा। बोलिए। हेलो, सलाम नाहिद बीबी। सलाम, आप कौन? मैं मसूद हूँ। सलाम आगा मसूद, कैसे हैं आप? शुक्रिया। माफ करना नाहिद बीबी, तुमसे एक सवाल पूछना है। कल कोई जवान लड़की ऑफिस में मामा से मिलने के लिए तो नहीं आई थी? जवान लड़की? जवान लड़की? हाँ हाँ, एक क्लाइंट है इनकी, मगर क्या हुआ? उसका नाम अलीपुर है। किसका नाम? उसी जवान खातून का कह रहा हूँ जो कल मामा के पास आई थी। अरे उनकी क्लाइंट है वो। नहीं, उसका नाम तो कुछ और है। नाहिद बीबी, तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है कि सिर्फ वही एक खातून मामा के पास मिलने के लिए आई थी, या किसी और ने उन्हें फोन तो नहीं किया था? हाँ हाँ, मुझे यकीन है, मगर मसला क्या है? कुछ नहीं हुआ। माफ करना, तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर मुमकिन हो तो जो सवाल मैंने तुमसे आज पूछे हैं ये मामा को पता नहीं चलने चाहिए।
यानी इन्हें कुछ मत कहना कि मैंने फोन किया था, ठीक? सही है। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे पता है ये यकीन करना मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल था। मुझे कहा वो जगह, हाजी साहब ने कहा वो जगह। ये बयाबान उन लोगों के लिए है जो लोग ना तो अभी जहन्नुम के हैं और ना ही जन्नत के। लेकिन तुमको अपनी जगह पता होनी चाहिए रजा, तुम्हें तो जन्नती होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि मैं वहां भी मौजूद हूं? हो सकता है रजा, हाँ, तुम्हारा वो बरज़खी जिस्म है जो वहां गिरफ्तार है। अगर तुम्हारी जगह मैंने किसी और को देखा होता ना, हत्ता कि अपने किसी खानदान वाले को भी, तो मैं कभी भी जुबान नहीं खोलती और ना ही उसका नाम जुबान पे लाती। लेकिन वो तुम थे, बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम बरज़ख में हो, उस हालत में। तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारी आखिरत को इस तरह बर्बाद होते देखना नहीं चाहती। तुमने अभी कहा कि मैंने अपनी आंखों के जरिए वहां तुमसे बात की थी। क्या कह रहा था मैं? किस गुनाह का खौफ था मुझ पर? मुझे नहीं पता। मैं जब भी वहां से वापस आती थी तो सब भूल जाती थी। सिर्फ चंद बातें याद रह जाती थी, वो बातें जो कि अहम नहीं होती थी। मसलन क्या? वो कौन सी बातें थी? खयानत, जुल्म, गफलत, बच्चा, माँ, मौत। ये वो बातें हैं जो तुम्हारी आंखें मुझे बता रही थी। सिर्फ इतना याद है, नहीं मालूम इसका मतलब क्या है रजा, लेकिन मुझे यकीन है तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो मत करो। ये गलत है, ये गुनाह है। रजा, रजा, हाँ। समझे मेरा मतलब क्या है? समझे वो कौन सा बुरा काम है? याद करने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे कोई भी गुनाह हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो, खुदा की बख्शिश और माफी के आगे बड़ा नहीं होता। तुम उसकी तलाफी कर सकते हो रजा। वो काम जो मैंने अब तक किया नहीं, तुम पहले ही उस तक पहुंच गए। कौन सा काम? मुझे नहीं बताओगे क्या? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं नरगिस। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मदद तो करती है, बहुत मदद करती है तुमने भी। सही है, ना बताओ, लेकिन याद रहे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जिस वक्त भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े। वो गुनाह कुछ भी हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। روزها فکر من این است، همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم آمدنم، بهر چه بود
کجا میروم آخه ننمایی وطنم. तुम्हारा बेटा मेरे लिए 200 मिलियन का चेक बना के लाया था जो मेरा मेहर था। मैं वो ले सकती थी, तलाक के कागजात देती, चेक लेती और वहां से चली जाती और बाद में आपके पास आती बकौल आपके बच्चे के नाम पे माल लूटने के लिए। मुझसे बड़ा अहमक कहाँ होगा कि चेक नहीं लिया और सीधी आपके पास आ गई और आपने मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया और ये सलूक किया मेरे साथ। दरअसल आप वो इंसान नहीं जिसके बारे में मैंने सोचा था। आप में और मसूद में कोई फर्क नहीं है। जनाब आका सरमद, मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी। मैंने इस बच्चे की खातिर नशे को और अब उसके बाप दादा को भी छोड़ दिया है। मैं खुद इसको पाल पोस के बड़ा करके दिखाऊंगी और जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगी ताकि आप उसे देख के शर्मिंदा हो सकें। मेरा मसूद और आपसे हिसाब किताब अब आखिरत में ही होगा। हाजी साहब, क्या हुआ? एक गिलास पानी लाओ मेरे लिए। आपका रोजा नहीं है हाजी साहब? अरे मेरा दिमाग खराब हो गया। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ो। अच्छा। मुझे मालूम नहीं था कि आप मसूद से कुछ कम नहीं है। मैंने सोचा था कि इस बच्चे का दादा उसको बचा लेगा और उसकी बेगुनाह जिंदगी का दिफा करेगा। वो मैं नहीं समझती कि आप में और मसूद में कुछ फर्क है, हत्ता कि आप उससे भी बदतर हो। मसूद बेगैरती की बातें करता है लेकिन वो शरह को बीच में नहीं लाता। इतनी इज्जत तो है उसके दिल में, लेकिन आप तो अपने सारे गुनाहों पे शरीयत का पर्दा डाल देते हैं जनाब अली, और ऊपर से ये कहते हैं कि इस तरह मेरे दिलो दिमाग को सुकून मिलेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई झूठ बोले और उसको आदत करार दे। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स गुनाह करे और उसको मसलिहत का नाम दे और कहे मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। खत्म करो ये बेकार की बकवासबाजी। मुझे नहीं लगता ये सारी बातें तुम बच्चे को बचाने के लिए कर रही हो, और अगर तुम सच्ची हो तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो ताकि वो बताए कि ये बच्चा जिंदा रहेगा भी या नहीं, या अगर जिंदा रहेगा भी तो किस हाल में जिंदा रहेगा। क्या एक बीमार इंसान बन के मजबूरी की जिंदगी गुजारेगा? कितना अच्छा होता अगर तुम ये बातें सच्ची ममता के जज्बे से कर रही होती, ना कि सिर्फ मक्कारी के जज्बे से और हमें लूटने की खातिर। अगर ऐसा होता अदालत में मुझे فأقسم لي من الشيطان الرجيم وأبلغ محمدا صلى الله عليه وآله عني تحية كثيرة سلاما وأهدني بهداك وأغنني بغناك واجعلني من أوليائك المخلصين وصلى الله على محمد